हेलो गाइज, वेलकम टू यारस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज़ की। जिनको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता उनको हम बता दें कि इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि अब तक के बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और वीडियो के लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे, और एक और क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, आप सभी शुरू से अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह है, विजयनगर राज्य का स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने, हरिहर द्वितीय और गंगा देवी ने, गंगा देवी और बुक्का ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का ने। और साथ ही ध्यान रखिएगा, विजयनगर राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हुई थी। और ये जो हरिहर और बुक्का थे, ये दोनों भाई थे जो कि 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। उन्होंने अपने पिता के संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, गंगा देवी, बुक्का, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, हरिहर द्वितीय। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो हरिहर द्वितीय इनका शासनकाल सन 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक था। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है 8 मराठी कवि, 8 गुरुमुखी कवि, या 8 तेलुगु कवि, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 तेलुगु कवि। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो कृष्णदेव राय थे ये तुलु वंश का महान शासक था। इसने 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासन पर बैठा। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? ऑप्शन है अनुपमा देवी, गंगा देवी, लोपामुद्रा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन है राणा रतन सिंह, छत्रपति शिवाजी, मोहम्मद गजनवी, या कुली कुतुब शाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुली कुतुब शाह। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन दिया है राजेंद्र चोल, हरिहर, कृष्णदेव राय, या बुक्का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बने और उनकी मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन है पालगढ़, नागलापुर नगर, दक्कन, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागलापुर नगर। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो कृष्णदेव राय थे इन्होंने नागलापुर नगर नामक नए नगर और हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को किसका आश्रय प्राप्त था? ऑप्शन है विजयनगर राजाओं का, उज्जैन राजाओं का, मगध राजाओं का, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर राजाओं का। और साथ ही ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः संगम वंश, शुलु वंश, तुलु वंश एवं अराविडु वंश ने शासन किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब्दुल रजाक विजयनगर कब आया था? ऑप्शन है हरिहर द्वितीय के राजकाल में, देवराय द्वितीय के राजकाल में, कृष्णदेव के राजकाल में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के राजकाल में। और साथ ही ध्यान रखिएगा, अब्दुल रजाक ये जो था यह फारसी राजदूत था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन है कृष्णदेवराय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, हरिहर द्वितीय के शासनकाल में, हरिहर प्रथम के शासनकाल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। और साथ ही ध्यान रखिएगा, सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है पशुपालन, भू राजस्व, व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन हरिहर द्वितीय, कृष्ण राय द्वितीय, वेंकट द्वितीय, या देवराय द्वितीय। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेंकट द्वितीय। और साथ ही ध्यान रखिएगा, अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडियार ने सन 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो तालीकोटा का युद्ध था इसमें विजयनगर राज्य का नेतृत्व राम राय कर रहा था। यह युद्ध 23 जनवरी को दक्कन के सल्तनतों से लड़ी गई थी। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तंगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी या बनी हट्टी भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विजयनगर के कौन से शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम। और ध्यान रखिएगा, ये जो बुक्का प्रथम था ये इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। उसने 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं वह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र में, मथुरा में, हम्पी में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन से स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है मथुरा, हम्पी, मगर, या सारनाथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस सीरीज में क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है?
ऑप्शन है फिलीपींस, क्यूबा, न्यूजीलैंड या जापान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर सीरीज में बताएंगे। क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 15 फरवरी, 15 दिसंबर, 14 नवंबर या 15 जनवरी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।